जय हिंद साथियों। सबसे पहले आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब क्या ही बोला जाए, आज 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहते हैं कि सभी लोग शांति कायम रखें। आज देश का पावन पर्व है। पर्व को समझ करके, देश का पर्व को समझ करके अमन चैन से आप लोग रहें, शांति बनाए रखें। और मैं आरआरबी से कहना चाहता हूं कि इन्हीं बच्चों का देन है जो कि आपका घर परिवार चलता है। इन्हीं बच्चों का देन है जिसके द्वारा आपका भोजन चलता है। और आप 100% खुद जिम्मेवार हैं कि बच्चे को रोड पर लाने के लिए, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं, आप खुद जिम्मेवार हैं। मैं सभी दोस्तों से यह अपील करना चाहता हूं कि यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग समझ पाएं और जान पाएं। आरआरबी जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। अभी बच्चे एनटीपीसी के लिए ही लड़ रहे थे कि ग्रुप डी के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि इसमें अब मेंस भी होगा। 4th ग्रेड के नौकरी करने के लिए अब मेंस होगा इसमें। तो जब मेंस होगा तो मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूं, लेकिन ये चीज आपको पहले नोटिफिकेशन में देना चाहिए था। जिस समय आपने वैकेंसी निकाला था वहां पे देना चाहिए था कि रेलवे ग्रुप डी का 2 एग्जाम होगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो देश में अशांति फैलाने का अगर काम किया है तो इन भर्ती बोर्ड वालों ने ही किया है, इसका कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। और कैसे बोला जाता है कि बेटा का औकात है कि बाप अगर टाइट रहे तो बिगड़ जाए, उसी प्रकार किसी भर्ती बोर्ड वाला का औकात नहीं है कि अगर कोई सरकार टाइट रहे तो वह मनमानी करे। दोस्तों, एक शिक्षक के बारे में, एक गुरु के बारे में बोला जाता है कि माफिया। एक शिक्षक के बारे में बोला जाता है, इतना बड़ा अपशब्द, इतना बड़ा कलंकित वर्ड जो है वह एक शिक्षक के लिए बोला गया कि शिक्षक माफिया है। वह क्यों? वह इसलिए कि बच्चों का साथ दे रहे थे, बच्चों का साथ दे रहे थे, इसलिए बोला गया। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना एविडेंस खुद दे रहा हूं। अगर इस वीडियो में हम कुछ गलत बोले हों तो इसका जिम्मेवार हम खुद स्वयं होंगे। दोस्तों, अभी रेलवे के लिए जो डिजिटल प्रोटेस्ट था वह आज फिजिकल प्रोटेस्ट में तब्दील हो गया है। दोस्तों, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण कोई टीचर नहीं है, कोई टीचर इसके प्रति जिम्मेवार नहीं है। वह इसलिए नहीं है क्योंकि समझने वाली बात है कि 2019 में कोई वैकेंसी आती है और 2022 तक भी उसका एग्जाम नहीं हो पाता है, और जिसका एग्जाम 2021 में कैसे कैसे करके लिया जाता है उसका भी रिजल्ट जो है, रिजल्ट में इतना बड़ा धांधली होता है कि सभी स्टूडेंट का अंदर का जो पेशेंस था, धैर्य था, वह बिल्कुल टूट जाता है और वह रोड पर आ जाते हैं। दोस्तों, उन स्टूडेंट का क्या गलती था जिनको यह सजा भुगतने को मिल रहा है? आप ही लोग बताइए कि जिस समय शिक्षक डिजिटल प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, वो भी किसके लिए? कि समय से आप एग्जाम ले लीजिए, समय का कैलेंडर आप जारी कीजिए ताकि समय से एग्जाम हो सके, बच्चे का समय से वैकेंसी आ सके, समय से फॉर्म भरा सके, समय से उसका सिलेक्शन हो सके। इसी के लिए तो टीचर लोग क्या करते थे कि पढ़ाने के साथ साथ वो लोग क्या करते थे कि बच्चों को बोलते थे क्या कि डिजिटल प्रोटेस्ट करो। ट्विटर कैंपेन के माध्यम से हो चाहे
किसी भी माध्यम से हो, वह डिजिटली ही प्रोटेस्ट इस कोविड के कारण, क्योंकि शिक्षक बहुत समझदार होते हैं और शिक्षक के कारण ही इतने दिनों से बच्चे रुके हुए थे। कैसे बोला जाता है कि जो बच्चे होते हैं वह देश का भविष्य भी होते हैं, लेकिन अभी देखने से यह पता चलता है कि जो स्टूडेंट है वह बिल्कुल बाढ़ के पानी के तरह थे, बाढ़ के पानी के तरह थे, और जो शिक्षक थे वह बिल्कुल बांध के तरह थे। दोस्तों, वह बांध अब टूट चुका है, तो उसमें अब बांध का कोई दोषी नहीं है। अब सोचिए कि वह बांध कब तक सह सकेगा उस लोड को, उस पीड़ा को, जो बार बार धक्का दे रहा था कि सर मेरा एग्जाम कब होगा, सर मेरा क्या होगा, सर मेरे माँ बाप हमें गाली देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, मेरे गांव वाले हमें ताना देते हैं कि इतना दिन से तुम तैयारी कर रहे हो लेकिन अभी तक नौकरी तुमको नहीं लगा है। क्या उन बच्चों का गलती था? क्या उन बच्चों के हाथ में है क्या कि ये नौकरी ले ले? यह बच्चे इसलिए फिजिकल प्रोटेस्ट या डिजिटल प्रोटेस्ट पर उतारू हैं कि वह चाहते हैं क्या कि ये मेरा समय से एग्जाम हो जाए, समय से कोई बहाली आए, इसलिए न कि जितने भी फॉर्म भरे हुए हैं वह ये नहीं सोचते हैं या ये नहीं कहते हैं कि आप हमें नौकरी दीजिए। एक एक नौकरी मांगने के लिए रोड पर नहीं है, वह इसलिए रोड पर है क्योंकि समय से एग्जाम करवाना चाहता है। एग्जाम अगर हुआ है तो उसमें सही से उसका जो रिजल्ट है वह लेना चाहता है, किसी के साथ अन्याय न हो इसके लिए वह लड़ रहा है। कोई अगर शिक्षक आज के डेट में शिक्षक को कोई गाली दे रहा है, कोई अपशब्द कह रहा है, मैं उसको कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि 2020 से लेकर के अभी तक प्राइवेट शिक्षक के दिल पर क्या गुजरता है यह कोई जानता है? कितने प्राइवेट टीचर जो कि बिल्कुल दिमाग से शून्य हो चुके हैं, अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं, उनका कोचिंग बर्बाद हो चुका है, वह बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। क्या प्राइवेट टीचर के बारे में कोई सोचा आज तक के? कोई सरकारें क्या 5 किलो अनाज जो है टीचर के नाम पर क्या उसके घर पे पहुंचाया? कि हमारे देश के जो भविष्य निर्माता है वह भूखे सो रहा है या फिर भूखे मर रहा है, या फिर उसका भी बाल बच्चा है, या फिर उसका भी घर परिवार है, कोई देखने तक नहीं आया या फिर कोई नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं था। वह मीडिया हो या फिर सरकारें हो, किसी को कोई मतलब नहीं था कि हमारे देश के प्राइवेट शिक्षक जो है वह जीवित भी हैं या फिर मर भी गए। दोस्तों, सभी टीचर जो है वह परिपूर्ण नहीं है। बहुत ऐसे टीचर हैं जो कि बिल्कुल टूट चुके हैं, उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। फिर भी अपने स्टूडेंट को, भले ही 10 स्टूडेंट को पढ़ाते हो, 50 स्टूडेंट को पढ़ाते हो या फिर 5000 स्टूडेंट को पढ़ाते हो, लेकिन सभी टीचर जो हैं वह अपने अपने स्टूडेंट को रोक करके रखे हुए थे। लेकिन कब तक के रोक करके रखेंगे? कब तक के वह रोक सकते हैं? वह शिक्षक का ही देन है, वह प्राइवेट शिक्षक का ही देन है जो कि डिजिटली माध्यम से घर घर तक के शिक्षा पहुंचाने का काम किए। वह शिक्षक कोई दूसरा नहीं है, प्राइवेट शिक्षक है। प्राइवेट शिक्षक ही है जो कि दिन रात, न जाने 2 बजे रात में, मैंने भी बनाया है वीडियो, 2-2 बजे रात में उठ करके बनाया, और मैं अपने आप पर गर्व महसूस करता हूं कि मैं वीडियो अगर बना करके डाल रहा हूं, अगर हमसे 10 बच्चा भी सीख पाता है ना तो मैं उससे बहुत खुश हूं, और अपने आप से भी खुश हूं कि हम 10 बच्चे को अच्छा ज्ञान तो दे पाते हैं। हम दूसरे की तरह उसको बलगलाते नहीं हैं और उसको हम अंधकार की तरफ नहीं ले जाते हैं, दिलासा दिलाते हैं कि पढ़िए, पढ़ने से ही सब कुछ होता है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।